नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडॉप्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर। एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अडॉप्ट स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एलटी गेट शिक्षक भर्ती के एग्जाम में बड़े बदलाव को लेकर। एग्जाम में बदलाव के साथ साथ अगर बात की जाए तो एलटी गेट विषयवार आवेदन की संख्या को लेकर, और इस संख्या को देखने के बाद जो छात्रों के होश उड़े हैं उसका कोई ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे तैसे इतने सालों के बाद ही वैकेंसी आई है। और ये बात हमें पहले से ही पता थी कि एलटी ग्रेड की वैकेंसी जब भी आएगी, चाहे वो विज्ञापन कभी भी आता, पदों की संख्या तो कम ही रहेगी लेकिन आवेदन की संख्या भरपूर रहने वाली है। उसकी सीधी सी वजह ये है कि ये वैकेंसी अपने आप में एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। प्राइमरी और टीजीटी से ज़्यादा इसकी कहीं ना कहीं फैन फॉलोइंग है। दूसरी बात ये भी है कि ये जो वैकेंसी है वो सरकारी विद्यालयों के अंदर होती है, पूर्णतः जो सरकारी विद्यालय होते हैं। प्लस एक बड़ी चीज़ ये भी है एलटी ग्रेड के अंदर, जितनी ये अच्छी है ना उतनी ही बुरी भी है। अब आप कहेंगे सर कैसे? बुरी इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो कंपटीशन होता है ना वो किसी का सगा नहीं है। आपने देखा होगा पुरानी भर्ती 10,000 पदों पे जब वैकेंसी निकाली गई थी एलटी ग्रेड की, तो उसके बाद क्या हुआ मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। एलटी ग्रेड में जब पिछली बार वैकेंसी आई थी तो उसमें आप सभी के लिए टोटल 10,000 पदों पर 5,000 से ज़्यादा पद खाली चले गए थे। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पदों की संख्या कम हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपटीशन कम रहने वाला है। अब ये तो हमें पता था कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा। निश्चित तौर पे अलग अलग विषयों में अलग अलग कंपटीशन देखने के लिए मिलेगा। मैं पहले आपको बताता हूँ अलग अलग तरीके से आपके विषयों में क्या क्या कंपटीशन का लेवल है, और जो आपके होश उड़े हुए हैं उसको सही करता हूँ। क्योंकि आपको एक बात और समझनी है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती जितना आप डेंजर समझ रहे हैं ना, या जितना आप आसान समझ रहे हैं उतनी आसान नहीं है, और डेंजर समझ रहे हैं डेंजर भी नहीं है। क्यों? अगर आप किसी चीज़ को अच्छे से नहीं समझेंगे ना तो दिक्कतें तो आपको आने वाली हैं। पहले मुद्दे पे आते हैं। अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से आप सभी को जानकारी मिली होगी कि एलटी ग्रेड के अंदर विषयवार जो आवेदन की संख्या है वो जमकर अभ्यर्थियों ने इंटरेस्ट दिखाया है। जैसी उम्मीद भी थी कि अभ्यर्थी बढ़ चढ़ कर के आवेदन करेंगे, इतने सालों के बाद वैकेंसी आई है। यहाँ पर रुझान आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे बेरोजगारी का आलम। राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती में सामाजिक विज्ञान के 701 पदों के लिए 2,09,575 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। वहीं अगर बात की राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड भर्ती के लिए सबसे अधिक जो प्रतिस्पर्धा है वो जीव विज्ञान विषय में है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 7 साल बाद ये वैकेंसी निकाली गई है, तो 7,000 पदों पर 12,36,238 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। रोचक बात यह है कि जीव विज्ञान विषय में मात्र 214 पदों के सापेक्ष 1,51,366 अभ्यर्थियों ने दावेदारी दी है, यानी कि एक सीट पर 707 अभ्यर्थी मैदान में हैं। सामाजिक विज्ञान के 701 पदों के लिए 2,09,575 अभ्यर्थी ने फॉर्म भरा है। इस विषय में एक पद के तकरीबन 299 अभ्यर्थी रहने वाले हैं। अब विषयवार डाटा की जब बात आती है तो ये आपके सामने है और इसको आपको समझने की भी आवश्यकता है। और अगर आप इसको देखने के बाद डर गए हैं, घबरा गए हैं, तो डरने और घबराने की कोई बात नहीं है। पहले हम सारा डाटा को स्टडी करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो, हिंदी के लिए 687 पद हैं। टोटल आवेदन 1,29,514 हैं। इंग्लिश के अंदर 653 पद हैं। 1,11,266 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। सामाजिक विज्ञान में 701 पदों के लिए 2,09,575 आवेदन। जीव विज्ञान की बात आती है तो 214 पदों के लिए 1,51,366 आवेदन। विज्ञान में 1337 पदों के लिए अगर बात की जाए तो आप सभी के लिए जो आवेदन है वो 1,02,953 आवेदन है। गणित में 1,093 पद हैं, तो उसके लिए टोटल आवेदन 1,46,993 हैं। इसी तरीके से उर्दू की जब बात आती है तो उर्दू के अंदर जो टोटल आप सभी के सामने प्रोसेस है वो 120 पदों के लिए 8,765 अभ्यर्थी आवेदन किए हैं। कंप्यूटर में 156 पदों के लिए 70,000 आवेदन है। संस्कृत में 182 पदों के लिए 40,000 आवेदन है। कला में 578 पदों के लिए 1,97,000 19,748 आवेदन है।
संगीत में 65 हैं तो आवेदन भी कम ही है। वाणिज्य के 58 पद हैं तो पदों की संख्या के मुताबिक आवेदन बहुत ज़्यादा है, 66,165। शारीरिक शिक्षा की बात की जाए तो 258 पदों के लिए 34,000 आवेदन है। गृह विज्ञान में 369 पदों के लिए 89,223 और कृषि में 14 पदों के लिए 11,753 आवेदन हैं। इसको देखने के बाद, सुनने के बाद एक बात तो कन्फर्म है कि भाई एलटी गेट शिक्षक भर्ती ये जंग नहीं है आसान, आग का दरिया है और डूब के आपको जाना है, लेकिन डूबना नहीं है, डूब के जाना है, लेकिन आपको निकलना है। असल में मुद्दे की बात ये है, देखो जब भी आपको कभी वैकेंसी को लेकर डर लगे कि पदों की संख्या कम है, तो आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। पहली तो ये एलटी गेट शिक्षक भर्ती का इतिहास। एलटी गेट शिक्षक भर्ती का अपना जो इतिहास है वो काफ़ी सुनहरा है और बहुत अच्छा है। देखो एलटी गेट में आपने देखा होगा पिछली बार 10,000 पदों के लिए तकरीबन 4 लाख आवेदन थे। 10,000 पद तब भी नहीं भरे गए, है ना। पदों की संख्या 10,000 थी लेकिन 4 लाख पद, तब 4 लाख अभ्यर्थियों के होने के बावजूद नहीं भरे गए। इस बार ये सच है कि पदों की संख्या घटी है, 7,000 के समथिंग है, और पिछली बार के मुकाबले 7,000 पदों के मुताबिक देखा जाए तो आवेदन भी 12 लाख है। तो सवाल बनता है कि इस बार क्या होगा। फिर भी मैं आपको कहूँगा कि आपको डरना नहीं है। देखो पिछली बार क्या हुआ था, एलटी गेट शिक्षक भर्ती में जो मिनिमम कट ऑफ था ना वो 30-33 था, 35-40 था शायद। अब मुझे कंफर्म करके बताना, मैं नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ लूँगा। 35 या 40 होगा, या 30-33 तो नहीं होगा पक्का। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सभी भर्तियों में होता है। या तो 35-40 होगा या 40-45 होगा। अब अगर 35-40 एक मिनिमम भी नहीं लेकर के आ पाए थे तो अंदाज़ा लगा करके देखिए कि कैसे अभ्यर्थी चयनित हो पाते। अब पिछली बार नहीं हो पाए थे इसका मतलब ये नहीं कि इस बार नहीं होंगे, इस बार हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। अगर आपकी सब्जेक्ट पर पकड़ अच्छी है, आपकी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन अच्छी है, तो यकीन मानिए आप इस वैकेंसी में सिलेक्शन ले लेंगे। मैं आपको किसी भी तरीके से इस बात को लेकर पुष्टि दे सकता हूं कि अगर आप एलटी गेट में प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैंने खुद जीआईसी प्रवक्ता का एग्ज़ाम क्रैक किया हुआ है, और आज की बात नहीं है, जब बात की जाए 2020 की, तब की बात की जा रही है। तो जीआईसी प्रवक्ता का लेवल इससे भी नेक्स्ट लेवल का होता है। बस आपको प्रिपरेशन ये देख करके करनी है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है। देखो जितनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन होगी ना, उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आप ये देखेंगे आवेदन इतने ज़्यादा हैं, ये है वो है, तो फिर बात नहीं बनेगी। क्यों, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। देखो एलटी गेट शिक्षक भर्ती में इस बार जो चीज़ें बदली हैं, आपके एग्जाम में बड़ा बदलाव किया गया है। आपको ये नहीं देखना कि आवेदन बहुत सारे हैं, ये आवेदन तो सिर्फ दिखाने के हैं। होता ना हाथी के दांत खाने के और कुछ दिखाने के कुछ और। जब आपका फ्री होगा ना, फ्री फ्री के बाद में बड़ी संख्या में तो यहाँ से अपने आप कम हो जाएंगे। पद तो आपको इतने ही रहेंगे, ये सच है, लेकिन ये आवेदन की संख्या तो बहुत कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि फ्री होने के बाद कम से कम मान करके चलो कि 60 से लेकर के 70% तो बाहर ही हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि आपके 8,000 पद हैं मान लो। अब 8,000 अभ्यर्थियों के मुताबिक आपके जो मेंस के लिए आवेदन किए जाएंगे, है ना, उसमें बमुश्किल मान के चलो लाख सवा लाख अभ्यर्थी जाएगा, है ना। तो उसके बाद बचा कहाँ से, कुछ नहीं। तो ये चीज़ आपको समझनी है, बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलेगा मेंस के अंदर, और वहाँ पे आपका असली कंपटीशन देखना होगा। तो आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए आपके एग्ज़ाम को लेकर, कि अगर आपने एग्ज़ाम में अच्छी प्रिपरेशन कर ली तो सिलेक्शन हो जाएगा। बस आपको मिनिमम क्वालिफाई करना है। प्री के अंदर तो मिनिमम आपको कहीं ना कहीं कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा लाने की। फिर उसके बाद आपको कोशिश करनी है मेंस के अंदर। अगर आप प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं तो मुझे इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप आवेदन के और कॉम्पिटिशन को देख करके डर गए तो फिर बातें आपके लिए मुश्किल हो सकती हैं।